आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बिहार में लालू परिवार राजनीति में पिछले 47 सालों से सक्रिय है। लालू यादव 1977 में पहली बार सांसद बने। तब लालू अपने परिवार से अकेले व्यक्ति थे जो राजनीति में सक्रिय थे। इसके 20 साल बाद यानी साल 1997 में लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश कराया। राबड़ी देवी के बाद उनके दोनों बेटों ने 2015 में विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया, जबकि बेटी मीसा भारती ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनावी राजनीति की शुरुआत की। हालांकि तब मीसा भारती चुनाव हार गईं और 2016 में राज्यसभा भेजी गईं। अब लालू परिवार की छठी सदस्य राजनीति में प्रवेश को तैयार है। लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए राजनीति में पर्दापर्ण के लिए सारण लोकसभा सीट का चुनाव किया है। इस सीट से लालू यादव भी सांसद रहे हैं और राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। अब संभावना है कि 2024 में सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की चर्चा तो पहले से ही थी, लेकिन 3 मार्च को गांधी मैदान में हुई जन विश्वास महारैली में लालू परिवार की ओर से इशारा मिल गया कि रोहिणी आचार्य अब चुनावी मैदान में एंट्री करेंगी। लालू यादव ने महारैली में रोहिणी का परिचय कराते हुए कहा कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरी बेटी रोहिणी यही है, उसने अपनी किडनी दी है। उस वक्त रोहिणी आचार्य भी मंच पर ही मौजूद थी। रोहिणी ने मंच से खड़े होकर सबका अभिवादन भी किया। मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है। अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। इससे पहले बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने भी रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा की। बिहार में सारण लोकसभा सीट ऐसी है जहां से लालू यादव सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा राबड़ी देवी ने भी यहां से चुनाव लड़ा है। 2008 के पहले सारण लोकसभा सीट छपरा सीट के नाम से जानी जाती थी। 1977 में लालू यादव यहीं से पहली बार सांसद बने थे। वैसे तो पिछले 2 चुनावों में यहां से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन सारण सीट राबड़ी देवी की हार के बाद भी लालू परिवार के लिए लगभग सुरक्षित मानी जाती है। लालू यादव ने रोहिणी आचार्य के लिए सारण सीट का चुनाव किया है। वैसे तो लालू परिवार की बेटियों के लिए चुनावी राजनीति खास अच्छी नहीं रही है। 2016 से राज्यसभा सांसद लालू की बड़ी बेटी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव हार चुकी है, लेकिन रोहिणी के साथ मामला थोड़ा अलग है। मीसा भारती वो दोनों चुनाव हारी जब उनकी पार्टी बिहार की सत्ता में नहीं थी और देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन इस बार बिहार में उनकी पार्टी सत्ता से अभी हटी है। साथ ही रोहिणी आचार्य अपनी किडनी देकर पिता का जीवन बचाने वाली छवि का भी जनता के बीच अच्छा मैसेज है। अब देखना होगा कि रोहिणी आचार्य अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनके साथ जनता किस तरह वोट देती है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय जरूर बताएं।